क्लास 10th ICSE फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर दो अलग अलग ब्रांचेस को साथ में पढ़ा जाता है, होते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मैग्नेटिज्म। इसके नाम में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसके अंदर काफी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे ओयस्टर। उनका कहना क्या था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर डीसी बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, डीसी बैटरी जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, यूनी डायरेक्शन होता है, अभी आगे बढ़ेंगे हम। डीसी बैटरी से कनेक्टेड है। एसी बैटरी का, एसी करंट का भी फायदा होता है, वो भी आगे पता चलेगा। अगर हमने डीसी बैटरी से कोई सर्किट कनेक्ट कर रखा है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ऐसा ओयस्टर ने नोटिस किया, और यही मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कंपास में, जो कि मैग्नेटिक कंपास होती है, जिसको हम अपने हाथ पे रखते हैं और वो हमारे अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में रेस्ट करती है, नॉर्मल कंडीशन। बट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड and over where we have put a magnetic compass, then it will definitely show a deflection। तो ये इसने अपनी थ्योरी में कहा था। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो होता है मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगी और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आईसीएसई डायरेक्ट नहीं पूछता है, आपके उसके अंदर आ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, मगर एक कॉमन एक बच्चे को आनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी स्टेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे और उनका डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि करंट की डायरेक्शन में हो, वैसे तो अलग ही होता है मगर जरूरी नहीं है करंट की डायरेक्शन में हो। और जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नेटिक फील्ड का वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी हम समझेंगे। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दूं कंडक्टर में से, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अभी मैं किसी कॉइल की बात नहीं कर रहा, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैं उसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, ध्यान से सुनना, इफेक्ट होगा वो दूर तक समझ में आएगा। किसी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जनरेट हुई एनर्जी के कारण होता है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। अभी मैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन लाती है। तो अगर हमने करंट का जो सप्लाई है वो बढ़ा दिया किसी कंडक्टर में से, तो उसके चारों अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसर हो जाएगी और मैग्नेटिक इफेक्ट दूर तक, यानी कि बहुत दूर तक फील्ड फैल जाएगी और काफी दूर तक हम उसका इफेक्ट देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड देन द फील्ड लाइन बिकम्स डेंस। और आयरन फिलिंग्स मैंने आपको बताया ना, मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये। अब हम बात करते हैं कि क्या रूल होता है जिसके बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करा जाता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकली तो होता है राइट हैंड रूल, इसको भी समझेंगे। और अगर मैं एक्सपेरिमेंटली बात करूं जिससे आपके ओयस्टर ने खोजा था इसको, वो होता है कंपास, मैग्नेटिक कंपास। अगर आपको मैग्नेटिक कंपास दे दी जाए और एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपको बताना है कि वो किधर डिफ्लेक्शन, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आप उसके नीचे या फिर जिस जगह आपको देखना है वहां पे रखेंगे। जहां पे मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा वो जगह बताएगी आपको डायरेक्शन उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की। और दूसरा जो कि अक्सर स्टूडेंट यूज करते हैं हम नोटिफाई करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, वो होता है राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल बड़ा कंसेप्चुअल होता है, इससे ही हम आगे जाके आपका वो भी पढ़ेंगे इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट के अंदर भी ये आता है राइट हैंड थंब रूल, बुक के अंदर नहीं दे रखा है मगर एक एक्सपेरिमेंटली इसको ऐसे ही फाउंड कराया जाता है। चलिए इसको छोड़ दें। राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको दो तरीके बताया कि किस तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकते हो। पहला क्या है, थ्योरेटिकली राइट हैंड रूल, एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक कंपास। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं राइट हैंड रूल की, तो ये जो रूल कहता है, ये कहता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड को ऐसे रखूं कि ये जो मेरा थंब है ये मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट बताए और ये जो फिंगर है इनसर्कल करती हुई ये मुझे बताए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक चीज कंफ्यूजन में आती है कि हम नॉर्थ साउथ किधर लें, पेन पेपर पे या कैसे। तो आपको अपने एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपको अपने सामने की तरफ ईस्ट लेना है, पीछे की तरफ वेस्ट लेना है, लेफ्ट में नॉर्थ
राइट में साउथ। ऐसे करोगे तो आपको आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ। अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यही ऐसा पार्ट है जहां से 10th की फिजिक्स मैग्नेटिज्म के पर्सपेक्टिव से शुरू होती है। आपने क्या करना है, ये बता रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने जाना कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड कंपास में डिफ्लेक्शन लेके आती है। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल लगी हुई है, ऐसे करके कोई कॉइल लगी हुई है, तो उसके अंदर क्या होगा। देखो, करंट कैरिंग कॉइल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो सर्किट का डायरेक्शन निकालना है कि करंट का डायरेक्शन कैसे। करंट का डायरेक्शन जिस तरीके से होगा आपको उस तरीके से राइट हैंड थंब रूल यूज करना है और हम बता सकेंगे कि उसके अंदर करंट का डायरेक्शन तो थंब बताएगा और फिंगर इन सर्कल हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सर्कुलर कॉइल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्लेन है और यहां से वायर यो लगी हुई है और यहां से मेरी बैटरी अटैच है, ये बैटरी मान लो, ये बैटरी अटैच है। अब अगर मेरी कॉइल है यो करके लगी हुई है, तो मान लो ये कॉइल है, इसके अंदर करंट जा रहा है ऊपर, तो मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लूंगा और फिंगर इन सर्कल कैसी है, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे की तरफ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर उस पर बात करूं तो ये यो अंदर की तरफ जा रहा है यो, और अगर मैं इस तरफ बात करूं जहां पे करंट मेरा लौट के आ रहा है ऐसे करके, तो ये यो अब इसके अंदर भी अंदर की तरफ जा रहा है। अब एक चीज और बताता हूं आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी डेवलप होती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं डेवलप होती, वो अपने आप ही होती है। उस पर्टिकुलर रॉड के अंदर जो आयंस होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं पोलैरिटी। मगर हम पोलैरिटी को डिफाइन यानी कि पता कैसे करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अगर किसी तरफ किसी प्लेन, जैसे अगर मैं इस बात की करूं तो ये ऐसे लगा हुआ है, इस प्लेन में सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसा फेस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है वो बन जाता है साउथ पोल, और ऐसा फेस जहां से निकल रही होती है वो बन जाता है नॉर्थ पोल। अब सिंस ये कंडक्टर आपका सेम जगह साउथ और नॉर्थ पोल बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डायपोल। और ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर में, एक चीज बताना भूल गया, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है, चेंज नहीं होती। पोल्स की तरफ ज्यादा होती है क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसके अंदर बात करूं तो डायपोल बनेगा। अब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर नॉर्मल है तो उस पर किन किन बातों पर डिपेंड करता था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग बस। अगर मैं सर्कुलर कॉइल की बात करूं तो उसके अंदर डिपेंड करेगा एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग, दूसरा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द कॉइल, तीसरा डिपेंड करेगा रेडियस। जितना छोटा रेडियस होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इधर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज कर दोगे तो बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा, सर्कुलर लूप और स्मॉलर रेडिया अगर आप लोगे तो बढ़ जाएगा। डायपोल इसलिए कहते हो कि एक ही फेस पे साउथ नॉर्थ बनता है। साउथ और नॉर्थ क्या होता है सर दोबारा समझाता हूं। देखो, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है, उससे हमें मतलब नहीं है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अक्सर ये कंफ्यूजन आता है। बनता है ये पता है, आइडेंटिफाई कैसे करें। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है वो बनता है साउथ पोल, जहां से एग्जिट करेंगी वो बनेगा नॉर्थ पोल। अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर लूं, इसके अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी यो जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो यो निकल के यो जा रही है, यो निकल के यो जा रही है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सोलोनॉइड के अंदर, ये एक सोलोनॉइड दे रखा है, मान लो सोलोनॉइड क्या होता है। पहले तो तीन बातें याद रखनी है आपको, सोलोनॉइड अलग है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग है और परमानेंट मैग्नेट अलग है। तीनों अलग अलग चीज है। यस, तीनों अलग अलग चीज है। सोलोनॉइड होता